हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। आई होप आपको ये थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और कंप्यूटर समझ में भी आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, अनप्रोग्रामेबल, तो वो है एबीसी। और एबीसी की हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, वो है एटैन ऑफ बेरी कंप्यूटर। जस्ट एक बार देख लो क्योंकि ऑप्शंस होते हैं तो इजी हो जाएगा हिट करना, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कौन सा था, तो वो था क्रे CDC 6600। कौन सा था? क्रे CDC 6600। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कौन सा है? परम 8000, ठीक है। उसके बाद हमने ना स्टार्टिंग वाली वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कर लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट में क्या यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में क्या यूज होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में क्या यूज होता है? VLSI। और फिफ्थ में क्या यूज होता है? ULSI। बट इसमें क्या है, एग्जामिनर ना एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है, और वो पूछ सकता है कि कौन से एग्जाम्पल कौन सी जनरेशन की है। देखो, पर्सनली बोलूँ तो एग्जाम्पल्स लर्न करनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमें नहीं समझ आता। तो एक बार ओवरव्यू ले लो, ठीक है। जैसे फिफ्थ जनरेशन है तो रोबोट्स और सुपर कंप्यूटर्स, तो हमें याद ही रहेगा कि ये फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। बाकी सब में प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे लर्न किया है। देखो, जो इट्सैक है, इडवैक है, यूनिवैक है, या IBM 701, IBM 650, ये फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है। उसके बाद IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, ये सेकंड जनरेशन का पार्ट है। अगर हम बैठ जाए लर्न करने, ये तो हो गए लर्न फिर। तो मैंने कैसे किया है कि जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें रोबोट्स और सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये तो मुझे क्लियर ही है। उसके बाद जो वाले हैं, यूनिवैक वगैरह, ये सारे फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है। और IBM के साथ अगर 3 डिजिट्स हैं तो वो फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है। अगर किसी के साथ 4 डिजिट्स हैं, मैंने ऐसे रट्टा मारा है थोड़ा सा कि अगर हिट हो गया एग्जाम में तो ठीक है, अगर मैं पूरी लर्न करने बैठ गई मुझे तो नहीं होने वाले। तो अगर कोई अल्फ़ाबेट्स के साथ 4 डिजिट्स हैं तो वो मैंने सोचा है कि वो सेकंड जनरेशन का मैं पार्ट कर दूंगी। बट मैंने ये लर्न कर लिया कि जो IBM 360 है और PDP है, ये दोनों लर्न कर लिए। जो IBM 360 है और जो PDP है, ये थर्ड जनरेशन का पार्ट है, ठीक है। और जैसे एप्पल सीरीज हो गया या स्टार या कुछ ऐसे अच्छे यूनिक से नाम हो गए, वो फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। तो मैंने ऐसे लर्न किया कि फिफ्थ जनरेशन में रोबोट्स और सुपर रोबोट्स हो गए, और फोर्थ में अच्छे अच्छे वाले नाम हो गए। थर्ड में जो है IBM 360 थर्ड जनरेशन का पार्ट है, और जो बाकी पुराने से नाम है वो फर्स्ट जनरेशन के। और जो 4 डिजिट्स वाले हैं ये ट्रांजिस्टर्स के, कभी हिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसकी कुछ वो नहीं है, बट एक बार लर्न कर लिया मैंने ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमेशा याद रखना, जो यूनिक्स है, UNIX, ये किसकी एग्जांपल है? टाइम शेयरिंग OS की। ये याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। यूनिक्स किसकी एग्जांपल है? टाइम शेयरिंग OS की। उसके बाद अगर आपको पूछ ले सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स बताओ, तो वो है विंडोज 95, विंडोज XP। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो विंडो XP है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है या सिंगल यूजर, तो विंडोज XP सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कुछ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स देख लो, RT लिनक्स और VRTX। एक बार ये ओवरव्यू लेने वाली ही चीजें हैं। बट जो ये नंबर सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूंगी कि आपको नंबर सिस्टम समझ आ जाए। देखो, जो बाइनरी है, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 क्या यूज होगा? 0 और 1। सबसे पहले बेस समझ लेते हैं, बेस क्या होता है। बेस जिसको रेडिक्स भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं? रेडिक्स। इसका मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ सिस्टम, मतलब कितने डिजिट्स है सिस्टम में, वो चीज है। बाइनरी है तो बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 यूज होगा। बाइनरी में क्या यूज होगा? सिर्फ 0 और 1। तो अगर बेस पूछे हम बाइनरी का, तो बाइनरी का बेस है 2। क्या है? 2, क्योंकि दो चीजें है ना, इसलिए 2। ऑक्टल मतलब 8 होता है, तो ऑक्टल का जो बेस है वो है 8। और इसमें जो हम नंबर्स यूज करते हैं 0 से लेकर 7 तक करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 8 हो गए, 0 को क्यों हम साथ में काउंट करें, इस वजह से ऑक्टल का जो बेस है वो है 8। डेसिमल मतलब 10 होता है, तो जो डेसिमल है उसका बेस है 10। तो इसमें जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 10 हो गए ना, 10 डिजिट्स हो गए। हेक्साडेसिमल में हम 0 से लेकर 9 तक तो यूज करते ही हैं, साथ में 6 अल्फाबेट्स यूज करते हैं, दैट इज ABCDEF, क्योंकि हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। तो 10 तो ये वाले डिजिट्स हो गए, उसके अलावा ABCDEF ये 6 अल्फाबेट्स हो गए, ठीक है। अब एक बार मैं बाइनरी बता रही हूँ। बाइनरी में हमने पीछे से लिखना है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, ठीक है। तो 2⁻0 मतलब 1, 2⁻1 मतलब 2, 2⁻2 मतलब 4, 2⁻3 मतलब 8, 2⁻4 मतलब 16, 2⁻5 मतलब 32 और 2⁻6 मतलब 64। अब इसको मैं डिटेल में समझा रही हूँ। जैसे अगर कोई भी नंबर है, जैसे 117 है,
ये आपको 10 मतलब डेसिमल में गिवन है, आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करोगे? देखो आप छोटे होते ऐसे बनाते नहीं होते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, ऐसे बना लेना 117। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो जो बाइनरी का बेस होता है वो होता है 2। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तो इसको मैं 2 के साथ सारा करती चलूँगी, 2 के साथ करूँगी तो यहाँ पे 5 आएगा और 58 आएगा, 58 आएगा। तो मेरे पास ये पूरा डिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि ऑड नंबर है, इस वजह से मेरे पास वन रिमाइंडर बच रहा है। तो मैं यहाँ पे साइड पे 1 लिख लूँगी। उसके बाद 2 के साथ दोबारा डिवाइड करूँगी, मेरे पास 29 आएगा। मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसलिए मैं 0 लिख लूँगी। फिर 2 के साथ डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 14 आ रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। फिर 2 के साथ डिवाइड करूँगी, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। फिर 2 के साथ डिवाइड करूँगी, यहाँ पे 3 आएगा और कोई रिमाइंडर बच रहा है, हाँ 1 बच रहा है। उसके बाद 2 के साथ करूँगी, फिर यहाँ पे 2 1 2 और एक रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे 1। अब हमारा बाइनरी का आंसर क्या है? 1 1 1 0 1 0 1। ये वाले 1 को भूल नहीं जाना, मतलब जो ये चीज़ है यहाँ पे उसको भूल नहीं जाना। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, वो हमारे बाइनरी का आंसर होगा 1 1 1 0 1 0 1। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको देखो 117 को हमने ऐसे इस फॉर्म में मेंशन करना है। तो जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब 2 के साथ ही करनी है, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर्स चेक करते चलना है। तो 1 1 1 0 1 0 1 डाउन टू अप जाना है और इसको स्किप नहीं कर देना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा बाइनरी के लिए। अगर हम दूसरी फॉर्म में चेक करें तो जो मैंने आपको बताया था ना, 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 5 2 रेज़ टू पावर 6। तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 16 32 64, इनको ऐड अप करोगे तो भी आपका 117 ही बनेगा। अगर आपको 8 के साथ चेक करना है तो वही, अगर आपको 8 मतलब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप 8 के साथ ऐसे फैक्टराइजेशन करते चलो और नीचे से क्या आएगा 165 आ जाएगा जब आप इसको सेम को कन्वर्ट करोगे। और ऑक्टल में ये याद रखना कि अगर आपको दूसरे वे से चेक करना है तो 3 3 के पेयर्स बना के चलने हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये इतना इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, एक क्वेश्चन हार्डली बन सकता है, तो आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद अगर आपको 16 वाला करना है तो वही 16 के साथ कर लो, फिर इसका आ जाएगा 75 आ जाएगा 117 का, ठीक है। और अगर आपको दूसरे पेयर्स बना के करना है तो 4 4 की पेयर्स बनेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। अब एक और चीज़, जैसे अभी यहाँ पे गिवन है 10102, ये हमें बाइनरी में गिवन है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली ऐसे आप लिख लोगे 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 5। तो 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, और ये जब मतलब इसको आपने प्रॉपर्ली मेंशन कर लिया ना, तो इसको यहाँ पे मतलब राइट डाउन कर दो उसके नीचे के नीचे। तो जब इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास वो बन जाएगा जो हमें चाहिए आंसर, जिस फॉर्म में चाहिए। ये बेसिक हल्का सा भी आइडिया होगा ना तो भी चल जाएगा आपको एग्जाम में काम, क्योंकि हमें इतना नहीं आता कंप्यूटर में, बाकी कुछ नहीं पता लगता एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखो ये टेबल ना लर्न करने की नीड नहीं है, इसको समझना जरूरी है। जैसे डेसिमल है तो डेसिमल में तो हम सिंपली जैसे हमारे नंबर्स लिखते हैं ना, ऐसे लिख देना 0 1 2 3 4 5 6 जितना भी जा रहा है। उसके बाद अगर हमें 0 को बाइनरी में लिखना है कैसे लिखेंगे 0 0 0 0। अगर 1 को लिखना है बाइनरी में कैसे लिखेंगे 0 0 0 1। अगर डेसिमल 2 को लिखना है तो 0 0 1 0। ये आपको समझ आ जाएगा जब आपको इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब जो ऑक्टल है, ऑक्टल मैंने बताया 0 to 7 तक चलेगा, तो 0 से लेके 7 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 को कैसे लिखेंगे 1 0 और 9 को कैसे लिखेंगे 1 1 की फॉर्म में, और 10 को कैसे लिखेंगे 12, ठीक है। हल्का सा आइडिया ले लो इन चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया कि 0 से लेके 9 तक चलेंगे, उसके बाद ABCDEF आ जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि डेसिमल में जो 15 है वो हेक्साडेसिमल में क्या है, वो हेक्साडेसिमल में F है। जो डेसिमल में 10 है वो हेक्साडेसिमल में A है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।